गुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही बदल दे, इतने वो भी हमने खा लिए। कहते हैं बंदी छोड़ खान पान में दमन प्राणी, कैसे पावे मुक्ति निशानी। कोट जीव जल अचमन प्राणी, या मैं संक शोभ नहीं जानी। यो कैसे विद कहो कैसे विद करो अचारम, त्रिलोकी का तुम शेर भारम। बोले ही बताओ कैसे तुम ये आचार विचार रखोगे, कैसे शुद्धता रखोगे। इतने पाप कर दिए बिना गिनती के। सूक्ष्म राप्ति सूक्ष्म एक अंगा, अल्प जीव जोनी जत संगा। यो जत संग अभंगा होई, कहो आचार सदै कह लोई। के राप्ती और सूक्ष्म, हाथी और छोटा ना दिखाई देने वाला जीव भी भगवान के दरबार में बराबर से एक ही अंगा, एक ही यानी उस परमात्मा की दृष्टि से हत्या है। उर्द पिंग जो झूले बेखा, जिनके कदे ना सुलझे लेखा। अब ये बात आपने सुन ली, फिर क्या बताया कि एकादशी का व्रत करत हूं और जीवन सा कोई करता ना। और शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा भाई किए बिना भी सरता ना। धर्मदास का ऐसा जब शुरू में बात हुई थी। और शालिग्राम की पूजा करता दिन में सुबह और शाम, भक्त में अर्ज करूं तो महाराज कहते हैं कि एक बात बता भाई, अगर व्रत करे तो मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते। एक बार गरीबदास जी ने वर्णन किया है अपने ग्रंथ साहिब में कि एक भयंकर अकाल पड़ा था। उस अकाल में इतना अन्न का अभाव हो गया था कि लोगों ने, मनुष्यों ने वृक्षों के पत्ते तोड़ तोड़ कर खा लिए थे। कहते हैं कैरों के कांटे भी कूट कूट कर छिड़े, यानी जो बोधी बाढ़ हुआ करती उनको कूट कूट के और अपना पेट भरण की ताई गले मार गए, पानी गिल सरका गए कि को दिन सांस और बच जाए, इतना बारिश ना और जाए। उनमें कम से कम को महीने को 1.5 महीने को 2 महीना में अंधे होकर मरे थे, जब उनको कति आहार नहीं मिला। तो महाराज जी कहें उसमें तो गैस भी, द्वास भी, चौथ भी, छठ भी, एकम भी और 2-2 वाली थी। अगर उन व्रत के रखने से वह प्राणी मुक्त होते अंधे तो कुत्ते वाली मौत नहीं मरते। अर्थात व्रत से कोई लाभ आपको नहीं होता, ना कोई समाधान आपकी रक्षार्थ होता। आपको मैंने पहले भी बताया था और भी बार बार, क्योंकि वह घटना मेरे जीवन में एक तगड़ा मोड़ देगी। मैं हनुमान जी का मंगलवार का व्रत बहुत गणा रखा करता और भाई हनुमान चालीसा 7 में पढ़ा करता और गीता जी छोटी सी गोज में रखा करता, कदे नहीं दूर रखा करता, रोज पढ़ता इसको। अपने भावुकता से एक भी गीता जी का पाठ एक बार जरूर करना चाहिए। सुन रखा था अपना मंडेरन थे। एक बार ये नाम लेने के बाद संतों ने बताया कि इसको त्याग दे। सारे शब्द ने पहले तो उनकी बात स्वीकार ना करिए शुरू में, तो हकीम ने क्यों कर त्याग देना, इतनी बढ़िया स्वाद ना। पर जब धीरे धीरे चांदना होता गया, अपने आप बेरा पट गया लाल और लालड़ी का। तो एक दिन मैं खाना खा रहा एक रिश्तेदारी में जाके, जब मैं अपना ये उपदेश देने का अधिकार मेरे गुरुदेव ने नहीं दिया था, जब तक अपना पेट के धंधा भी करता था और साथ में मंत्र अपना जाप करते रहते थे। टूक डाला कर दो भी पाछे थे और फिर वह पूरी रोटी पहले घेर दी। बेचारे का पेट भरे, ये भी दुखा था, हम भी कभी कुत्ते रहे होंगे लिख रखा है। तो कुत्ते ने मुंह भी ना लाया और देखा भी कोई ना रोटी का नहीं, मेरे का नहीं देखा। मैंने सोचा ये छका रखा कि ताज कौन नहीं खाया होगा भाई। तो उसके मालिक से मैंने पूछा, कहने लगा माँ भाई इस कुत्ते को क्या खवाया करो, तुम ये रोटी नहीं खाता, इतनी बढ़िया मंडा गिरा मैंने बढ़िया था। मैं बोला जी आज यू को ना खावे, क्यों, क्योंकि आज मंगलवार से। मंगलवार कुत्ते का मंगलवार का क्या मेल भाई, कि यो प्रति मंगलवार को व्रत रखता है कुत्ता, रोटी को ना खाता। वो तेरे की कमाल हो गया।
कुत्ते नर मंगलवार याद हम भी भूल जाए, कई बार मनुष्य शरीर में भी पूछना पड़ता था आज के वार सर है, मंगलवार तड़के से चोखा, कल मंगलवार है व्रत रखेंगे। और कुत्ते ने इसे आंकड़े पकड़ रखे आज मंगलवार रोटी ना खानता। उसने वह रोटी उठाई, उठा के उनका एक बाहर हुआ ऐसी बटोड़ा में मकान बाहर ऐसा था, एक बीच में मकान खाली खंडर हुआ पड़ा था, उसमें बटोड़ा दे रखा था उन्हें, और थोड़ा ऊंचे स्थान पर पड़ा था। वो चढ़ के उसके ऊपर, और वहां उस खेतवासी में जो उन्हें करा के गोसे पाथन खातर रख लिया करें, बुमड़ा सा जैसे बाजरे का ऊपर का छिलका सा उसे ना उसमें उगेर रखा, उसमें जाकर उसने पंजा गिल्ला दाब दी, खाई को ना। सुबेरे गर्मियों के दिन थे, मैं रोटी खाऊं, सुबह सुबह भोजन चाय पीने लग रहा, उसने वो रोटी निकाली और खाने लग रहा कि वहां सूख का कड़क होगी, खावा जब कड़क के उठे उसके मन देखा यू कुत्ता की खास है, वो देखा हो ये तो वही रोटी ले गया किता यो। जब मैंने ख्यास नहीं करी किस समय ले गया, जब ध्यान दिया हो ये तो रोटी आड़ा दाब रखी थी इसने, अरब खा रहा से सुबह सुबह व्रत खोल लिया उसने। अब पता चला कि उस मंगलवार के व्रत ने उसका के समाधान कर दिया, कुत्ता बनकर खड़ा सा और गोबर खनता अंडे। और व्रतवाद इतना घोर उपासक होगा मनुष्य शरीर में मंगलवार के उपवास का कि उसको कुत्ते रूप में भी वो चेतना है कि आज मंगलवार से। तो व्रत से कोई लाभ जीव को नहीं होगा, चाहे किसी का जचो चाहे मत जचो। तो इस बातों को जचना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र की बातें प्रमाणित हैं और दूसरे द्वारा बनाई हुई बातें ये अप्रमाणित हैं। और उनको गीता जी में भी भगवान ने नकारा किया है कि शास्त्र वेद साधना करने और कराने वाले महापापी जीव हैं। एकादशी का व्रत करत हूँ जीव हिंसा कोई करता ना, इन दोनों का बेड़ा पार हो गया कि व्रत ते जीव की कति छुटकारा नहीं हो सकता, कोई भी समाधान नहीं है। अगर व्रत मुक्ति हो जाती इससे बढ़िया तो काम में कोई ना, अपना बैठ जाए ला कर पद्मासन पे, पहले सारे व्रत इकट्ठे कर ले, अपना मुक्ति पा ले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। महात्मा बुद्ध ने भी अपने पापड़ बेल के आखिर में कह दिया था कि स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सॉल्वेशन, कि ये भूखा मरना परमात्मा प्राप्ति का कोई साधन नहीं है। और हम तो गीत गागा महात्मा बुद्ध के ऊपर मानना उसकी एक नहीं, गीता जी के खूब गुण गाओ, गीता के अनुसार एक आचरण कोई ना, पर के गीता जी का आचरण किया आपने, क्या सुना उस शास्त्र को? उन बेकूफा की बनाई हुई बात ने प्रथम मानना, जिन्हें कति गुमराह कर रखे कि गंगा जल पर बोला गंगा जी नहाओ और कावड़ ले आओ। अब एक समय की बात है, 1991 में अगस्त का महीना था, फर्स्ट वीक में, उस समय पेपर में इतनी भयंकर न्यूज आई थी, आज भी वो याद आवा है तो रोंगटे खड़े हो जाएं। कहते हैं जो ज्यादा भावुक लोग होते हैं सावन के महीने में कावड़ लेनिया कहाँ जाते हैं, ऋषिकेश के ऊपर जाते हैं, वहां पर नीलकंठ पे, और नीलकंठ की को बहुत गुनी लंबी चढ़ाई बनती है। या तो वो जाते हैं कारकोरों से या जीपों वगैरह बसों से, बहुत लंबे चौड़े में वो 40-45 किलोमीटर 30-35 किलोमीटर का कहते हैं क्षेत्र पड़ता है। या फिर भक्तजन जो बेचारे गरीब से या ज्यादा भावुक से वो सीधे चढ़ाई चढ़ते हैं, उन्होंने पड़ते हो गिरते हो ऊपर चढ़ जाते हैं। वहां पर कहते हैं रात्रि के समय कीर्तन हो रहा था उस नीलकंठ पर, शिव भगवान के मंदिर के अंदर परिसर में आंगन में बैठे थे। और जब कति वो अपने 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 जैसे कोई बम कोई कुछ कोई भगवान शिव की आरती कर रहा था, क्यों वहां तो उन्हीं की आरती की जाती है मालिक की, कोई गंगा जी की आरती गा रहा था, जय बोल रहे थे। इतने में वो नीलकंठ का मंदिर गिर गया, और साथ क्योंकि कुछ पीछे से पानी का कटाव होता होता वो पत्थर काट दिए नीचे थे, और बेरा पाटिया को ना जिस पत्थर का पहाड़ का ऊपर वो मंदिर स्थित था, वो जो का तो समेत कुछ पहाड़ के टुकड़े का और उन कीर्तन करणिया का ऊपर गिर गया। कहते हैं उसी अक्षण में 1700-1800 व्यक्ति तो वहीं मर गए थे, उनकी लाश गाड़नी पड़ी थी। ये पेपर में आई थी, ये मत समझना क्यों करते गड़का कैसे हम। उसके बाद क्या हुआ, बचे हुए लोग इतने बेताबी से भागे के, यानी को तो ऊपर तक गिरता वैसे पहाड़ पर और भाग भाग कर अपनी जान बचाने के तय वो जो दूर बैठे थे ना, के खुड़का हुआ, क्या धमाका हुआ, कहने लगे पहाड़ टूट गया, कोई का मंदिर टूट गया। अब
आगे वालों ने तो भागते भागते ने सुना कि पहाड़ टूट गया, पहाड़ टूट गया, दे ठाकम ठाक, वो उस्ताद वो उस्ताद। तो कहाँ पहुंचे कि वो लक्ष्मण झूला यानी पुल के ऊपर पहुंच गए, जो गंगा जी के पुल पर बना हुआ था। उसमें से इधर के लोग तो आ रहे थे नीलकंठ पे जानता ही, और नीलकंठ वाले आ रहे थे भागे। दोनों का बीच में इतना जोर का ऐसा हो गया कि ना नून वाले नून जान, ना नून वाले नून जा, और इधर वाले जोर ज्यादा दे रहे, नुकल नुकल का उनको मुँह करने बाजे। वो पूछे रहे क्या हो गया कि पहाड़ टूट गया, पहाड़ टूट गया। कोई ने बोला, किसी ने सुन लिया कि पुल टूट गया। अब देखो कहाँ जाके अब बिरान माटी हो से इस जीव की। अगला ने सुन लिया पुल टूट गया, पुल टूट गया। वो कोई तो ने सोचे ऊपर का कूद जाओ, क्यों ऐसे फंस गए, ना नून जा ना नून जा, और नीचे जो गिर गए बूढ़े और बालक कति कचूमर काट दिया उन्हें। तो जा रहे थोड़ा भगत जन, इतने भी ध्यान नहीं आया कि नीचे कौन मर रहा, अपनी जान के प्रति देश मर जाओ। क्या की भक्ति थी वहाँ चाहिए था एकदम डट जाना, भाई उन बूढ़ा उठाओ, देखी जाएगी मरना जीना तो लगा हुआ, पर नहीं। कुछ ऐसे फंस गए, उन्होंने अपनी जान बचाने का तरीका ढूंढा कि गंगा में कूद जाओ, हो सकता है इस बत्तर तार का बच जा, न पड़ते ही टूटे सारे मरेंगे, देखिए उतरे से नीचे दबका। ऐसा वर्णन उसमें लिखा हुआ था। आज भी कालजा दब जाता है, दल जाता है उस घटना को सुनकर। तो कहते हैं 500-600 आदमी उस पुलों पर मर गए। 2500 व्यक्तियों के मरने की खबर आई थी 1991 के न्यूज़पेपरों में, और एक हफ्ते तक यह चर्चा चली थी। अब महाराज गरीबदास जी कहते हैं कि यह साधना भगवान शिव की कोई ना, और ना तुमने मदद करे, तुम कितने पापड़ बेलो। अगर भगवान शिव की साधना वह ठीक होती, उसको वो स्वीकार करते, तो वो आपको इतना दंड नहीं आने देते। और उनके जिस जहां पर तुम नीलकंठ पर भगवान का वास मानो, और वहां पर जाकर थारी वाद रुकती कुंभा गानी होगी, तो भाई इस चौंध ने क्यों कर तोड़े, या टूटती सी टूटेगी। यही महाराज जी कह रहे हैं कि ये साधना थारी 100 की 100 गलत से करनो बेरा पाटस है सचे। ये बात ईब समझ में आने लगी महाराज, तो भाई बिल्कुल 100 की 100 सच है जो गरीबदास महाराज ने लिखा, कबीर साहब ने लिखी। लिखते दूसरे शास्त्रों में भी मिलती जुलती बहुत कुछ लिखी हुई, पर उनको हम स्वीकार नहीं करें, अपने हिसाब से चल रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं ये सपने कैसा खेल है, ये 7 दीप 9 खंड, या पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, और 3 लोक और भवन 14 काल बली की जेल है। ये काल बली यानी ज्योत निरंजन की जेल है। ये मृतमंडल भी जेल से, और तीनों लोक भी जेल से, और ये स्वर्ग भी जेल बता उस काल की। 3 लोक और भवन 14 काल बली की जेल है, और महाप्रलय में नष्ट हो जाओ, फिर कहाँ करो विश्राम। भक्त में अर्ज करो कि महाप्रलय में ये नष्ट हो जाएंगे, तुम कहाँ रहोगे भाई, ये बताओ। मैंने आपने सुना था कि भगवान कृष्ण यानी उस आत्मा के अंदर ज्योत निरंजन बोलते हुए क्या कह रहे हैं कि भी कल्प के अंत में ये सब भूत प्राणी समाप्त हो जाएंगे, जीवात्मा रहेगी, लेकिन ये शरीर ये ना शिव का लोक रहे, ना ब्रह्मा का, ना विष्णु का। ये गीता जी में लिख रखा है कि ब्रह्मादि के लोक सब अनित्य हैं, अस्थायी हैं। और गरीबदास जी भी कहते हैं धूमे के साथ धौल हर त्यों लोक चलाई रे। ये धूमे के साथ धौल हर शब्द हमारा साथ है, और बाकी ऊंट की बाई रे। ये जो लटके से ना, ये पृथ्वी चांद सितारे और ये 21 ब्रह्मांड, ये तो नौका ऊंट की बाई है। जैसे ऊंट इतना मोटा बुलबुला काट दिया, अगर डोला कर न्यू काट दे बार ने, और ओट देखो इतना बड़ा, और फिर उसने उल्टा कर लिया अपने अंदर। कहते हैं ये पार ब्रह्म ने बुलबुला काट रखा से 21 ब्रह्मांड का, जिसमें ज्योत निरंजन ब्रह्मा विष्णु महेश और हमारे जैसे प्राणी इस बुलबुले के मां से। और जब इसका दिल करेगा जब अपने उल्टा कर लेगा भीतर ने, कोई नहीं रहा यहाँ पे, दिखा भी कोई ना यहाँ के था। महाराज कहते हैं जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। ये सौर अनंत ब्रह्मांड उस पूर्ण ब्रह्म भगवान कबीर साहब के आद्य रूम का ऊपर से, ये रूम देख लो कितना उस है, और उनका रूम कितना होगा उसके, और वो फिर कितनी प्रबल शक्ति होगी। जैसे हम एक हाथी पे लाख माखी बैठ जाए, उन्हें बेरा भी कोई ना कित बैठी है, एक पूछड़ पर लटकी रोचे सारी की सारी। इसी प्रकार उस समृद्ध शक्ति का ऊपर ये ब्रह्मांड ऐसे है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहब के सामने।
अच्छा, दूसरी साधना आपकी गलत हम सिद्ध कर रहे हैं कि एक बार अमरनाथ की यात्रा पर बहुत घने भावुक जन गए थे। गुमराह किए हुए उन बड़ी भारी आत्माओं को मेरे जैसे नीच आत्माओं ने अपने स्वार्थ से दिखाकर कह दिया कि जो अमरनाथ पर दर्शन कराएंगे उनकी मुक्ति हो जाएगी। ऐ तेरा भला ये। और वहां चढ़ता देखा इसी बुंडा घी बन जाए, नीचे ने दिखा 2000 फुट की खाई और एक बिलात के रास्ते में करे डरते चढ़ना पड़ा, घी बन जाए उसकी तले देखने दिल नहीं करता और आगे पहुंच गया ना नकली बची जाना आगे तो इतना आगे खाई फिर तैयार पावे कुआं ऐसे कदे ऐसे। और फिर वो अमरनाथ पर जा रहे थे बेचारे, कोई कारा में जा रहे थे, कोई पैदल जा रहे थे। और क्या हुआ, एक तूफान आया और सारे के सारे कहते हैं वो बर्फ में दब के कम से कम भी 1500-1600 आदमी वहीं खत्म हो गए थे। ये तो 97-98 की बात है। और भाई फिर भी ना मानते। अगर भगवान शिव जी के अमरनाथ की यात्रा पे कितना जानते हैं थोड़ा बहुत राहत मिलती तो सहारा जरूर मिलना चाहिए था। वो तो कुत्ते मौत मरे तो भाई ये रास्ता हम तो मानते कोई ना। और भाई सह भी नहीं पर अपन जान पड़े में मानते कति नहीं, क्योंकि महाराज कहते हैं अब ये पत्थर पुजारी जीव हैं ये कलयुग के लोग। और या बाण कुटल छुट्टे कोई ना लग गया दीर्घ रोग। ये दीर्घ रोग करड़ी बीमारी जमगी, इतना गहरा रोग हो गया कि उखाड़े तो भी ना उखड़ता। महर्षि दयानंद अपनी टक्कर मार कर चला गया पर असर नहीं हुआ माड़ा सा भी। कबीर साहब 120 साल तक ये बात समझा कर परमात्मा चले गए पर भाई समझनी थोड़े। और वो बढ़ानिया की बात न गणी मान ले। ईब में यहाँ बैठ जाऊं और बढ़िया बढ़ा लो एक कमरा और बाहर बैठा दो 4 सेवक और नो को भीतर मैं कहूँ जबान देना इतना लाइन लुआ ले और भीतर जाते एक बार झाड़ा मार दूं छू मंत्र और एक बना के गोल सा तागे तो मैं गांठ सी बावर को 5-4 दे दो और घर जाके खोलियो और देश की लाइन लग जाएगी, दुनिया इकट्ठी हो जाएगी। वरना कितना ही क्या होगा, आधे झूठ बोलेंगे ठीक हो गया हम तो, आधे सच्ची बोलेंगे कि इनकी भी डोल हो जासूस रंगड़ाएंगे काटने चक्कर हम तो धक्के खाए आए। आधे से ज्यादा तो न्यों करवाओ उनकी डोल। तो यहाँ सारा देश इकट्ठा हो जा और फिर एक बना दूंगा मंडी सी गाड़ो भाई मनो भगवान के दर्शन हुए थे माथा टेके जाइयो आड़त बिना गिनती के आ जाएंगे करा कीते। पर ये बेवकूफ बनाना हमारा फर्ज नहीं बनता। ये आप भी नरक में और ये जीवात्मा भी कर्म अपने बिगाड़ कर नरक में जाएंगी। तो सतमार्ग पर लाना ऐसी खेल नहीं है जीव को। बंडा तक कोई दो और जल्दी मान लेंगे हम। तो इस प्रकार इस एक वाणी को खोला कि तीर्थ व्रत करें तरबीता और वेद पुराण पढ़त हैं गीता। चारों वेदों को कंठस्थ याद कर लो गदे बनंत कोई ना बचो। वेदों में तो ज्ञान दे रखा है, ऐसा आचरण करो, ऐसे हवन करो, ओम का मंत्र जपो। वो ओम का जप मंत्र तो एक लवे और चारों वेद पास फेल, वो मंत्र जप लो। पर वो भी गुरु से लेकर आप ओम 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 करने तक कोई ना काम चल रहा है। देखा कई भगत नाऊंगे जब ने ओम 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 ओम। एक दिन हम घूमने चले गए बड़ी नहर पर तक के पास ही सुनारियां दो रही हैं इधर है मतलब करोथे का नैया गाँव से शीतल वो नैयाड़े भी सह गए। तो बड़ा घूमने लाग रहा एक नाता नाता नौकरा ओम 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 ओम। तो वो तो मंत्र नो कोई ना जपन का वो मंत्र है, वो तो एक विधि न्यारी सच की। इन्हें ना तो विधि का बेरा पर न्यो सुन ले है को मंत्र बहुत बढ़िया। महाराज गरीबदास जी कहते हैं ओंकार है वेद को मूला, वेद का मूल है जड़ है ओम मंत्र। चारों वेद एक तरफ, एक ओम मंत्र का जाप बराबर है। वो उनसे ज्यादा कीमती है। ओम वेद का लाभ नहीं है पढ़ने जो कि ओम मंत्र के जाप का लाभ है। ओंकार है वेद को मूला, इस ओंकार में सब जग भूला, इस ओम में सारे उलझ पड़। कल गीता जी में भी लिख रखा भगवान कृष्ण ने यानी ज्योत निरंजन भगवान ने कहते हैं ओम मंत्र का जाप करने वाला प्राणी केवल उस परमात्मा के पाने के काबिल होगा, मुक्ति कोई ना हो। गरीबदास जी कहते हैं ओम आनंदी लहर है मन बौरा रे और सोहम मुक्ता संत समझ मन बौरा रे। और सार शब्द जब तक जीवन नहीं पाओगा इतने 84 मिटे नहीं। और ना तो हमने वेद पहुंचे हमारे तय ना शास्त्रान दिए, हम तो बना दिए थरा पितर विसरा से मंडी बना पड़ो खेत में वह भी बना देने कहीं बहुत शांत ना हो उसके 500 लत्ते और दे दे
वो 500 और दे देंगे। नौका इब का कनागत आओ ना बढ़िया तरिया काटियो, इतना 1 साल फिर बाट देखे जाए का कनागता में पांडा छूट जा, श्राद्धा में पीछा छूट जा। कहते हैं ये तो बेकूफ बनाने की बात है। 364 दिन में के खावा थारा पितर, जो एक दिन उसको खवा दिया, राजी कर लिया। 364 दिन क्या खाता है वो तो पूछो उन पे। महाराज जी ने बताया से भाई ये तो बेकूफ बनाने की बात है साहब, को गुमराह कर रखा से। हमारे गुरुदेव रामदेवानंद जी ब्राह्मण जाति से थे, वैसे संत जात नहीं मानते, पर यह समाज फीत ला रहा से या टोल से का नाम बताना पड़े से। वो संत थे, अपने आप को संत मानते थे। पंडित कोई जाति नहीं है। मेरे दादा गुरुजी यानी गुरुजियों के गुरुजी छावड़े के जाट थे और 4 विषय के आचार्य हो गए, और वो पंडित जी के नाम तो जाने लगे, पंडित चिदानंद जी। आज भी उनको पंडित चिदानंद जी के नाम से गोपालपुर में उनका मंदिर आश्रम बना हुआ है। तो वो जाट होते हुए पंडित जी को आए, क्योंकि जो विद्वान लोग होते हैं उनको पंडित कहते हैं। न फीत ला लेने तो पंडित नहीं बनता। जैसे कोई वैद्य होया था और उस वैद्य के अनुयायियों को भी वैद्य ला गए, क्यों वो जानते को ना पेट के दर्द की दवाई इन्हों फलाना राम वैद्य टट्टू का हो तो वो सिर्फ अपने फीत ला रहे से, वो वैद्य नहीं है, वो तो एक अपना उसने गोत बना लिया, पहचान सी बना ली। इसी प्रकार पंडित अपने आप ने जो नौका में पंडित जी सो, पंडित जी को ना भाई, पंडित जी के बहुत दूर करवाया करें। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, पंडित था सुदामा की पत्नी अपना खूब उसको प्रार्थना करके छिकली कि तू कृष्ण जी पे धन मांग लिया। ने बोला ब्राह्मणों का मांगना किसने बता दिया बावड़ी, मर जाऊंगा पर मांगो को ना। वो ब्राह्मण था, अरे बंडान खातिर अपना पेट रोना। महाराज होगा वैद्य में कहते पेट पे पोले ठाडो चोटी रोले ठाडो बोले अडकारो और ठाडो बोले, क्यों अरे मरने से डरते नहीं। डायन 5 शेर का करें लगाए, 5 दड़ी पक्का खा जाते पहला खीर है, और पेट रोड़ते फिर छालने गिले करके घड़ी गर्म खा रहा सो आज ये हमने देखे इसे बूंदे पेट वाले। तो वो पंडित जी को है ना, वो था पेट भर सौदा है, और वो गधे बनेंगे इनके जो जिनके खा के जहां से बेवकूफ बना के। गरीब काली अंति हो तो 360 पर सच्चाई 100 की 100 है। महाराज ने उनका भी छुटकारा करवा, ईब ना खानते ये सब नबेरा पट गया, किसी के नहीं जिमन जाते। जो पंडित वो फ्री की फीत जिनका पट ला रखी है ना पंडित जी की, अब कौन जाते किसी का जिमन है। न बोले क्यों कर्म फोड़ा, एक टूक भी नहीं खाते वो किसी का, उनको बेरा पट गया इन बातों का। हमारे बौड़ी पूछते बूढ़े काम का जो है ना, अपना काम छोड़ते, उनके रोट पाथते सारे कुटबे के, और सिर्फ एक रोटी अपना एक पेट भरन की खाते रहे। चलते हैं तो घना करा अपने कौन बेगा ले आनते, पर उसने वो तो एक गुमराह कर दिए, अपने आप को भी धोखा देगे और उन दोनों को भी गलत मार्ग पर लगा दिया। एक कहते हैं देखा देखी क्यों कर करन लागे कि एक का छोरा हो गया, एक भोले भाले किसी व्यक्ति के गरीबड़े से गए, उसकी माँ बोली रे पंडित जी ने बुला ला, अवन ओम कर देगा ओम। और पंडित जी दो रखा, पंडित जी मारा वो छोरा हो रहा से घूम कर दे, ओम भी ना याद रही कर देता है। मैं बोला हमारा घूम कर दे। पंडित जी ने सोचा था बड़ी बूझ से, ने बोला नो बता क्या वाली करो, 1.25 वाली, 5.25 वाली, 11.25 वाली। मैं बोला मैं तो गरीब सासू मारा था 1.25 वाली कर दिए। बोला ठीक से 1.25 वाली कर दूंगा। और कहता कद पड़े थारी वो छठी वटी फलानी उसने बताई, उसने तारीख दिन सा। पंडित जी ने जाकर अपना लीप के वहां पर थोड़ी सी जमीन और उसके ऊपर एक लकड़ी सी डाल कर घी डाल कर हवन का वो सामग्री सी बना ली। आदमी बोला तो मेरे सामने बैठ जा, जैसे मैं को ऐसे बोलता रहना। और कैसे बोल पड़ूंगा, तो वो कहने लगा बोल ओम। ओम तो उसने कह दिया बोल, और मैं कहो बेचारा कौन सा बोल रहा था, उच्चारण बहुत देर से होता है अक्षरों का। वो बोला रहा ठीक बोल, पंडित जी बोला उसने, वो भी बोला ठीक बोल। वो बोला सूत बोल, सूत बोल। तो बोला दिखा थप्पड़, बोला दिखा थप्पड़। पंडित जी ने बोला अच्छा क्यों, पहले ब्राह्मण की आदर बहुत हुआ करता, अब मेरी तरफ हाथ कर दिया, एक मारा मुंह पर पंडित जी ने। उसने भी एक ठोका उसके, और दोनों खड़े हो गए। कौन वो आदमी था तगड़ा, पंडित जी तो तले दाब लिया पंडित जी। बोला छोड़ दे छोड़ दे। दोनों न्यारे न्यारे हो गए। फिर क्या कहा, अपना
पंडित जी ने भोजन भाजन पाया, सारा काम कर लिया। फिर ने बोला पंडित जी हो गया सारा काम? मैं बोलिए अच्छा, बहुत अच्छा हुआ। फिर क्या कहा उसने कि पंडित जी चोखा में हमारे 16 दिन थे, बोला क्यों करे कि 105 की करवा लिए थे तो दोनों मरा हुआ पास। तो उन्होंने सोचा भाई जब सवाल ही मकोड़े पड़ गए तो 105 लाठा बचा। जान साधक अनजान रास्ता बता के इन बड़ी बड़ी आत्माओं को क्या होता हवन। ठीक है, हवन से वातावरण शुद्धि हो जाती है पर जन्म मरण की छुटकारा नहीं होता। गीता जी में साफ लिख रहा क्या है कि जो योगी जन यज्ञ आदि करते हैं वो मुक्ति को प्राप्त नहीं होते, स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार हमने इन साधनों को यथार्थता पर पहुंच कर जब ज्ञान होगा, जब पता चले। तो पंडित मेरे गुरुदेव जो हैं वो ब्राह्मण जाति से थे पर जाति ब्राह्मण नहीं थी, क्योंकि बताना पड़े से कि ब्राह्मण तोड़नताई। उन्होंने सोचा कि महाराज जी जो है ब्राह्मणों के पंडितों के खिलाफ नहीं बोल रहे ना, कति नहीं। पंडित के तो खिलाफ एक अक्षर भी नहीं कहा जा सकता। विद्वान लोग जो होते हैं वो सोच समझ का काम करते हैं और जो अनजानपना करते हैं उनको कहना पड़ता है ताकि वो सोधी में आ जाए। एक बार क्या हुआ, हमारे गुरुजी जब 16 साल की आयु के थे, एक सत्संग सुन लिया और घर ने छोड़ के भाग गए। अपने कपड़े उतार कर जंगल में गिर गए, डाल गए खेतों में। घरवाला ने टो शुरू की, उन्होंने देखा कि उसके तो कपड़े पाटे पड़े हैं और एक हाड़ से पड़े थे किसी जीव के, उस पर डाल गए। उन्हें सोची कि किसी जंगली जानवर ने खा लिया और ये तो मर लिया। उस दिन के बाद उनके सरहद निकलने शुरू हो गए। पहले 6 माही हुई, 13वीं हुई, 6 माही, फिर महीने शुरू हो गए और फिर जो है ना बरसों मनाते रहे। और फिर क्या हुआ, उनके श्राद्ध शुरू हो गए और वो महात्मा बन रहे। और जब वो हलिया ना फिर 120 साल की आयु के, उनका फोटो भी यहाँ पर लगा हुआ है, ये सामने ये रहे लिए वो फोटो भाई महाराज जी का। जब ये 120 साल की आयु के होलिए, इनके मन में एक भाई किला घर घूमे हूँ तो जाना चाहिए अपने वापस सतलोक में। तो सेवकों से कहा कि भाई मैं एक बार पैतावास गांव था दादरी के पास, उनका है बड़ा पैतावास, तो उसमें ने बोला गांव में जाकर आना। मैंने सेवक कार लेकर उनके साथ आए, आके पूछा कि भी ऐसे ऐसे अर्धवारी, अपने पिताजी का नाम बता के था मेरे याद को ना, उन पंडित जी का घर कौन सा है, तो बता दिया यू से भाई। अब ये कौन से महात्मा जी कि ये अर्धवारी है थारे? अर्धवारी? कहाँ अर्धवारी है जो मर गया था वो? अब उनका नाम रामदेवानंद रखा हुआ था उन्होंने, अपना नाम संतों के संत मत अनुसार। और गांव में अर्धवारी कहा करते, तो सारा गांव देखने आया पैंतावास का कि जो अर्धवारी मरिया कोई ना, वो तो जीवस है। हम भी चले गए वहां पर, वो 4-5 दिन 1 हफ्ता डटे थे। जब हम गए तो उनकी भाभी है 92 साल की हो रही। वह बुढ़िया तो मैं बोला तू के लाग गया से हमारे गुरुजिया की? वो बोली मैं इसकी इनकी भाभी हूँ। तो मैं उसका दोहरा बैठ गया, बुढ़िया वहां न्यू बता जब ये न्यू हो गया तुमने कि महाराज जी मर गए तो क्या करा पाछे थे? मैं बोली जी 80 कनागत तो मैंने काट रखे इसके 80 कनागत तो मैंने अपने हाथा काटे जब से मैं 12 साल की आ गई थी ब्याई, यानी मेरे सामने होने हो गए थे शुरू। मुझे पता चला कि इनका एक बेऔलादा मर रहा से और वो सिद्ध है हमने, इसलिए उनके सरहद निकालने बहुत जरूरी से। और वो भाई बूझा पड़ दिए नौके बेऔलादा मर रहा सो तो कच्चा भूत से क्योंकि भी ना उतरे। हाँ, मैं इसका थन बिगड़ जानता नौके और द्वारी से 10 काट दे 11 रुपये। और भाई मैं दूध ना उनती नौके थारा 75 से दर द्वारी बेऔलादा मर रहा है, उसका वार दे 21 रुपये। ने बोले जी ये कुकरम न्यारे और 5 लत्ते और बेगन बेराना कितना मैंने अपने हाथों कर रखा है। तो मैं बोला कि बुढ़िया तो सावधान हो जाओ, इन पुरानी रिवाज ने बहुआ ने तक कह दिया गया गलत से
न बोलिए के छूटे से तो लागी हुई से हमारा पुरानी पता भाई न क्यों कर समझावे। आँखियां देख ली प्रत्यक्ष होली फिर भी या बाण कुटिल नहीं छूटी। तो बताओ भाई क्यों करिए बेड़ा पार होगा आप लोगों का। जाना हमने सतलोक में, साधना करे नरक लोक में जान की। कबीर इस संसार को समझाऊं कै बारे, पूछ जो पकड़े बेड की ये उतरा चाहे पारे। कबीर तीर्थ जग कर कर जग मर्या, उड़े पानी नावे, नाम राम ना जप्या फिर काल घसीटे जावे। ये सारी प्रत्यक्ष कह रखी कबीर साहब ने कि नाम तो जप्या कोई ना, इन तीर्थों पर चक्कर काट के मर गए नो को फिर काल घसीट के ले जा, जो कर केस पकड़ के ले जाया करें और फिर गधे की जूनी में दे तपस्या पर फूक है। तो भाई शाम के समय सत साहे मजाके जरिए पाई कंधे कंधे से मुझे बोले के हजार टूटे कहते गोपी का लूटे वही का तभी विमाने में गाँव जबी ले टूटे माता काली ऐसा कि आप सुन रहे थे कि सठ दर्शन सठ भेंट कहावें, बहुविध धू धू धार मचावें, तीर्थ व्रत करें तर बीता और वेद पुराण पढ़त हैं गीता। यो भी बैदा है बैदे से भेदा लैदा, यो भी बैदा। इसमें तीर्थ व्रत का महत्व समझाते हुए गरीबदास महाराज ने अपनी वाणी में, जैसा कि धर्मदास को कबीर साहब ने बताया, उस वाणी का ज्यों का तो वर्णन करते हुए कहा कि तीर्थ जल में जितने भी जीव रहते हैं वो मुक्त नहीं हो पाते, और नहाने वाला तो कुछ समय के लिए जाता है, अर्थात मुक्ति के स्थान पर ज़्यादा वो पाप इकट्ठे कर लेता है। तो धर्मदास जब कबीर साहब ने कहा तो धर्मदास पूछता है कि महाराज जी जो हम धर्म करते हैं या स्तुति करते हैं परमात्मा की, कोई धर्म पाठ कराते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, क्या इससे कोई लाभ नहीं है? महाराज जी ने कहा कि लाभ तो है। कितना लाभ है कि जैसे खेत को जमींदार संवार कर छोड़ दे या बार बार संवारता रहे और बोवे ना, तो कुछ भी लाभ नहीं है। यही कहा महाराज ने कि वेद पुराण पढ़ते हैं गीता, इनको पाठों को पढ़ते 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 जीवन अपना पूरा कर गए और सतनाम रूपी बीज उसमें बोया ना, पूरे गुरु ते लेकर, तो कहते हैं वो उसका जन्म अकारथ गया, व्यर्थ गया। इसमें कहा कि पाठ आरती धर्म दुआ से और खेत समारा जाता है, सतनाम बीज जो बोए फल भक्ति का खाता है। काल जीव को बरमाता है, उड़ जाता है, दे के उल्टा ज्ञान, अपना ज्ञान अपने हिसाब से शास्त्र कथवा के और इस भोली भाली आत्मा जीव आत्मा को उड़ जा देता है। ना यह मुक्त हो सकती और ना इसके ये कर्म कट सकते, खत्म हो सकते। जब धर्मदास बार बार नहीं मान रहा है, इतनी प्रत्यक्ष बातों को सुनकर भी, प्रमाणित बातों को सुनकर भी धर्मदास के मन में यह बात नहीं समानती कि महाराज जी जो कह रहे हैं यह सत्य होगी। क्योंकि जो हम 20 साल से 30 वर्ष से एक साधना में उलझे हुए हैं और दूसरी जब हम उसको छोड़कर दूसरे में लगना चाहे हैं तो वो पिछला झंझट
जल्दी सी गले में उतरता कोई ना, हमारे गले का झाड़ बना हुआ सा। तो यहाँ पर कहते हैं इतनी कह के बंदी छोड़ कबीर साहब नो देखा कि तो मानने को ना एकदम अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अंतर्ध्यान का मतलब है दिखाई ना देना, एकदम छुप जा आँखों के आगे। जब सामने से बंदी छोड़ चले गए और वही धर्मदास को ऐसा महसूस हुआ जैसे तेरी बहुत बड़ी पूंजी खो गई हो, गुम हो गई हो, क्योंकि संतों के दर्शन मात्र जीव आत्मा को इतनी प्रसन्नता हो जैसे जलते हुए पे आग पड़ा करे ना, जलते हुए पे आग के से जलते हुए पर पानी गिर दे बर्फ का। इतनी शांति संत के दर्शन करने से दुखी जीव को हो जाती है। और वो तो खुद भगवान आ रहे थे, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब। और जिस प्राणी के सामने वह बैठे हो तो उसके पुण्यों की कोई गणना नहीं हो सकती, और कितनी उसने खुशी हो रही होगी, पर उस समय उस खुशी को वो महसूस नहीं करता। अब हम धूप छाया में बैठे हैं तो धूप कति याद नहीं आती, और वो छाया फिर जाती है वृक्ष की, और जब धूप आ जाती है फिर छाया याद आती है, अकूट का छाया में चालू। लेकिन इसी प्रकार जैसे संत के सामने बैठते इस सांसारिक प्रताड़नाओं से ये जीव इतना सुखी हो जैसे जैसे वृक्ष की छाया में आ गया। उस समय उसने महसूस को ना कि कोई दुख भी है तेरे ऊपर है, और जब वो वहाँ से छाया हट जाती है तो वो धूप जब सामने आती है तो बहुत परेशान हो जाता है, फिर भागता है, ढूंढता है। तो वो बंदी छोड़ भगवान खुद कबीर साहब जब धर्मदास के ऊपर से अपनी छाया हटा गए यानी चले गए, वहाँ से उठ कर अंतर्ध्यान हो गए, तो धर्मदास ने फिर सोचा को तेरे की, वो तो मालिक थे, खुद भगवान थे, और कहाँ चले गए परमात्मा, एक बार दर्शन दे दो है मालिक, मैं फिर कदे आपने ऐसा नहीं करूँगा, और मेरे से गलती होगी दाता अक्षमा करो। लेकिन उस समय बहुत देर हो चुकी थी, परमात्मा जा चुके थे, और धर्मदास फिर कितनी बुरी तरह रोवस है, अगर मैं तो पापी जीव हूँ, मैंने परमात्मा को अपने हाथों तक खो दिया, ऐसा जुल्म कर दिया कि कदे भी सूत में ना आवा, परमात्मा बिरना का दर्शन देंगे। खुद भगवान थे वो तो खुद भगवान थे, लेकिन जाने पाछे के सहारा लगे, वो तो पहले जो मौके पर मालिक थे उस समय उनसे हमने लाभ उठाना चाहिए था। तो वहां से वो रोता हुआ चल पड़ता है। ना तो वो वृंदावन में गया और ना बरसाने में, क्योंकि मथुरा से कहाँ जाते हैं वृंदावन, और वृंदावन से बरसाने में जरूर जाते हैं। क्यों? क्योंकि बरसाने की राधा जी थी, और राधा जी को भगवान कृष्ण की बहुत ही प्रिय, और ये मानते हैं कि बरसाने में जाने से भगवान कृष्ण जरूर मिल जाएगा, क्योंकि राधा से प्रार्थना करेंगे। कैसे प्रार्थना करते हैं वहाँ के लोग? बरसाने वाले राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, बस ये उनका नारा, ये उनकी प्रार्थना, ये उनका भजन और सुमरन होता है। अब गरीबदास महाराज की वाणी को हम देखें तो उसमें पता चलता है कि पहले वो राधा स्वयं कृष्ण जी को पाने के लिए बहुत इंतजार करना पड़ता था, ना जाने कितने दुख पाया करती थी, जबकि तो 2 मिनट उनसे उनके दर्शन पाती थी।
इब हम क्या चाहते हैं कि राधा हमें भगवान कृष्ण से मिला देगी, अर्थात ये कोई मार्ग नहीं है परमात्मा से मिलने का, कृष्ण जी को भी पाने का कोना। बरसाने में क्या करते हैं लोग, वो राम राम नहीं कहते, ना अन्य कोई परमात्मा का ऐसा शब्द उच्चारण करते। वहाँ के लोग कहते हैं राधे राधे, दूसरे को जैसे हम कहते हैं ना, यहाँ के लोग कहते हैं कि राम राम, तो प्रति उत्तर में कहता है राम राम, तो वहाँ के लोग क्या कहते हैं राधे राधे, तो प्रति उत्तर में वो भी कहते हैं राधे राधे भैया राधे राधे, भगवान को याद नहीं करते वो लोग। तो गरीबदास महाराज यही कहना चाहते हैं कि भाई तुमने तो जमाए काम बिगाड़ दिया, परमात्मा को पाना चाहते हो और वो नाम भी छोड़ दिए, पता नहीं अपने मनमुखी साधना किसी के द्वारा बंधाए जाने से करने लगे, कहने से। तो वहां से वो वापस आ जाता है, अपने घर में चला जाता है। कहते हैं वापस घर को चल पड़ा, तज वृंदावन बरसाने को, पाखंड पूजा सब ही छोड़ी, मन चाया न तीर्थ नहाने को। और वापस घर को चाल पड़ा तज वृंदावन बरसाने को, और फिर ने बोला बंदी छोड़ तेरे पाने को, खो दूं अपनी जान। ने बोला महाराज जी या तो ये मार्ग बताना नहीं चाहिए था, ठीक है अपनी जैसी साधना हमारे पर बनती थी कर रहे थे, और बता दिया तो मालिक इसको सिर चढ़ाओ, आप नहीं मिलोगे तो मैं भी मर जाऊंगा, जीऊं को ना। बहुत बड़ी बदबू है। तो यहाँ पर जब वापस महाराज जी उनको दर्शन नहीं दिया, और वापस जो अपने बांधवगढ़ को धर्मदास आता है, तो कितनी मार्मिक वाणी गरीबदास जी ने लिखी है। धर्म कह सुन जंदे तो में हम पाए दीदार, गरीबदास नहीं कसर कुछ मारे उधरे मोक्ष द्वारे। धर्मदास जी कहने लगे भगवान आपके दर्शन होने तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, कि ई मुझे आसार हो गए कि मेरे मुक्ति के यानी मोक्ष के द्वार उगड़ गए, यानी हमारे रास्ता प्रशस्त हो जाएगा ऐसे महापुरुष के दर्शन होने तक। तो वहाँ से अंतर ध्यान होने के बाद क्या कहते हैं, किस प्रकार रोते हैं धर्मदास उस परम पिता ने याद करके। तावालीन भय निर्बानी मगन रूप साहेब सैलानी, तावा रोवत है धर्मनी नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। कहने लगे हे मेरे सुख के सागर, हे परमात्मा तुम कहाँ चले गए, मुझे दर्शन दो मालिक। अधिक वियोग होया हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। कहते हैं न्यू बोले धर्मदास जी हे भगवान मन इतना दुख हो रहा है कबीर साहब, कि जिस प्रकार गरीब आदमी की निर्धन आदमी की और खेती खराब हो जाया करे, कहते वो कितना काली मान्या करे, कितना दुख पावस है, रो है बेचारा बैठ कर। अधिक वियोग होया हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को तिस्मग जोवे। हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमरे बुद्धि अंधगर को पा।
तो बोले भगवान हमने तो आपको एक मनुष्य मान लिया था, एक देही वाला, और हमारी बुद्धि तो अंधेरे कुएं के शीश है, हमने के बेरादा था, हम के समझा आपकी महिमा को। हम तो मानुष रूप तुम जाना, सुन सतगुरु कहाँ किया पियाना, कि हमने तो आपको एक मानुष मान लिया, हे परमात्मा आप कहाँ चले गए, हमें एक बार बता दो। बेग मिलो कर हूँ अपगाता, मैं ना जीऊँ सुनो विदाता। तो बोले या तो दर्शन दे दियो और नहीं तो कुएं में पड़कर मरूंगा, आत्महत्या करूंगा। धर्मदास कहता है बेग मिलो कर हूँ अपगाता, ना मैं ना जीऊँ सुनो विदाता। अगम ज्ञान कुछ मोहे सुनाया, मैं जीऊँ नहीं अवगत राया, कि ऐसा ज्ञान मुझे बता दिया कि मैं जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, मैं अपनी साधना कर रहा था जैसी मुझे याद थी, और ईब या ना तो पिछली साधना करने को मन करता, चाहे मैं कहते कितना धर्म कर लूँ, कितने तीर्थ कर लूँ, स्वर्ग तक जाऊंगा, स्वर्ग में अपने पुण्यों को खाकर और फिर 84 में चला जाऊंगा। हे भगवान इस तो पांडा छुटवा। हमने ना बेरा था इतना, तो उसी साधना को हमने सत मान कर अपना आरूढ़ हो रहे थे, राजी हो रहे थे, मंड रहे थे करड़े होकर। अब नो कहें दर्शन दे दो और सच्चा ये जो मार्ग से मेरा प्रफुल्लित कर दो, ना मैं जीऊँ को ना। कमर कसी धर्मदास को, तुम सतगुर अवगत अधिकारी, मैं नहीं जाना लीला थारी। तुम अवगत अविनाशी साईं, अब मोकू का मिलो गुसाई। तुम तो मालिक थे, परमात्मा थे, अविनाशी थे, अविनाशी हो, और न्यों बता दो मुझे मिलोगे कहाँ। कमर कसी धर्मदास को पूर्व पंथ पियाने, गरीबदास रोवत चले वो बांधो गट स्थान। पहले तो सुन भी ना था बंदी छोड़ की बात ने, कि भाई इन तो ऊपर और भी शक्ति से न्यू से बंदी छोड़ ने बताया था। न्यू बता धर्मदास, अब तो राम कृष्ण आदि का तू नाम जप रहा है, लेकिन सतयुग में राम कृष्ण जी तक कोई ना थे, तब कौन से नाम थे ईश्वर याद किए जाते थे। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम भी कृष्ण और राम नहीं है जो जपने का है। गीता जी में कितने भी राम नाम के जपने का आदेश नहीं है, प्रावधान नहीं है। और फिर नाम नाम जपें। राम तो एक शक्ति का नाम है, जैसे हम सत साहेब कहते हैं। सत साहेब और हिंदू लोग राम 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 कहते हैं। वो राम जो है जपने का मंत्र नहीं है, जैसे हमारा सत साहेब कोई मंत्र नहीं है। ये तो एक उस शक्ति का प्रतीक है कि परमात्मा ही सत्य है, वो साहेब ही सत्य है, राम ही सत्य है। और वो राम राम कहें तो नेक नो के आग्रह राम में राम भाई कहते हैं कि राम ही राम है और बाकी सब झूठ है। जो कुछ है वो राम ही है, यानी ईश्वर ही है। राम राम का असली उद्देश्य मतलब तात्पर्य ये होता है। जो कहा ना राम राम भाई, राम में राम भाई, राम ही राम, यानी राम ही राम है। वो शक्ति ही जो कुछ है, बाकी कुछ नहीं है, सब फेल है, एक दिन नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार हमारे संतों ने चला है कि सत साहेब, साहेब ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है और कुछ नहीं है। तो इसलिए ये राम नाम जपने का नहीं है, एक और मंत्र है उस राम को पाने का। भगवान विष्णु को पाने का न्यारा नाम है, शिव को पाने का अलग से मंत्र है, और ब्रह्मा जी का जाप न्यारा है, माता जी का अलग से है। वो उनके सतनाम यानी सच्चे नाम है। अब धर्मदास अपने घर न पहुंचा तो आमनी देवी उसकी धर्मपत्नी बहुत ही धार्मिक थी। वो जब घर से चला तो ये कह के चला था धर्मदास कि मैं 3-4 महीने में वापस आऊंगा, क्योंकि इतना लंबा समय तीर्थों को करने में लगना था। और वो तीसरे चौथे दिन जब वापस आ गया हफ्ते 10 दिन में, उसकी धर्मपत्नी ने कहा कि आप वापस क्यों कैसे आ गए। और धर्मदास जी आंखों में आंसू पड़े, लाल आंखोरी, बोला नहीं गया, इतनी बुरी तरह रोने लग गया।
इतना बुरी तरह रोए जिसका एक का बेटा और रोए मर जा, और वो फिर क्यों टक्कर मार मार कर वो परिवार रोया करे। धर्मदास न्यों रोए, बोला तो बोला जाना, केवल रोए रोए शुरू हो गया। आमनी कहने लगी कि क्या बात होगी, इतना माड़ा मन क्यों कर लिया आपने। उसके विचार में ये था कि हो सकता है तीर्थ यात्रा पर गए थे और 100-200 रुपये ले रहे थे, किसी ने पैसे ना निकाल लिए, क्योंकि 600 वर्ष पहला 100-200 रुपये 20,000 के करीब थे। आज के 20,000, उस समय के 100-200 रुपये। उन्हें सोचा कोई पैसा निकल गया इनका और वापस आएंगे, या कोई किसी ने लूट लाट लिए होंगे, क्यों ठग बतेरे दुनिया में। ने बोली महाराज भगत जी रो मत ना, देखिए पैसे के कारण अपने तीर्थ यात्रा अधूरी मत छोड़ियो, पैसे और ले जाओ भाई। उनका काम तो निकम्या का यो वैसा है, भगवान उन्हें आप सजा देगा, किसी ने पैसे निकाल लिए या लूट लिए, कोई बात ना। देखो इतना काली मत मानो, पैसे हमने कमाए थे और बतेरे दे रखे दाता ने, आप ले जाओ। यानी उसकी सांत्वना, उसके दिमाग को शांति दिलाना चाहती है अपने हिसाब से, कि और तो कारण के मैं हो नहीं सकता रोने का। नवलामनी देवी मैं धन को ना रोता, पैसे ने नहीं रोता मैं। आज मेरे हाथ ऐसा धन छूट गया कि फिर को न मिले। माता पिता मिल जाएंगे 184 माँ, और भाई सतगुरु सेवा, ये संत समागम फिर मिलन की ना। उसने कहा कि ऐसे महापुरुष का दर्शन फिर को ना हुआ है। ने बोली कि मैं बात बता दे तो ऐसा तो कदे भी ना काली मानी, आज जैसे आप नाराज मतलब महसूस कर रहे हो। अब वो बैठ गया ना, बोला अपनी देवी बैठ जा, मैं तेरे को एक गजब बात बताऊंगा। क्या बताया कि एक महापुरुष मिले थे, महापुरुष नहीं कह सकता, भगवान थे खुद। ऐसे ऐसे मुझे कहने लगे कि धर्मदास ये साधना तेरी गलत है। अब उसने भी जैसे कबीर साहब ने बताई थी आमनी देवी को सारी बता दी। आमनी देवी बहुत बुद्धिमान थी, वह बोली सेठ होकर धोखा खा गया, हम तो व्यापारी लोग से, और इस मार्ग में और आपने तो ताड़ा पाट दिया। अपनी बताओ कि रिश्तेदारी थी रामकृष्ण गेला भाई, हमने उनकी महिमा सुनी थी तो उन पर आश्रित हो रहे थे, और ये भी परम पिता परमात्मा जन्म मरण की बीमारी कटन लाग रही, और ऐसे महापुरुष को अपना हाथ क्यों कर खो दिया। ने बोला आमनी देवी जिंदगी में पहली बार धोखा खाया से, मैंने नहीं बेरा था कि न्यों बन जाएगी। मैं तो अपनी जान में वकील बना रहा अपने सुने सुनाए ज्ञान से, और जब वो चले गए अब महसूस हो रहा है कि ईसा मार्ग तय पावे को ना, और उस बिना जीव छुटकारा होनी मेरा तय भी हो ना, दिया साधना करना दिल करता है, और आगे का बेरा पाटा ना, मैं तो कितना जोगा नहीं रहा है। इससे अच्छा तो मर जाऊं तो चोखा है कि भक्ति बिना जी लागे ना। पुण्यात्मा थी, भजन बिना मन नहीं लागे, और भजन इनका करे कि ये तो लाख बार कर लिए, करोड़ों बार कर लिए, असंख्यों बार कर लिए। के बोली कि के कहा था महाराज जी ने, महाराज जी ने बोले मन तू चल रे सुख के सागरे, जहाँ शब्द सहंद रत्नागर, मन तू चल रे सुख के सागरे, जहाँ शब्द सहंद। भाई कोट जन्म तन भर मत ओगे, कुछ ना आथ लग्या रे, कोट जन्म तन भर मत ओगे, ना आथ लग्या रे। को कर सो कर खर भया बोर, तू कौवा हंस बुगारे, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सहंद रत्नागर, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सहंद रत्नागर।
भाई करोड़ जन्म तू राजा की न्या मिट्टी न मन की आशा रे कोट जन्म तू राजा की नमस मन की आशा दुख सुख हो के दर दर आंड्या मिल्या न निर्गुण रासा मन तू चल रे सुख के सागर जहाँ सबद सहंदरत नागर मन तू चल रे सुख के सागर जहाँ सबद सहंदरत भाई इंद्र कुबेर ईश की रे पदवी ब्रह्मा वरुण धर्म राया इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्म राया विष्णु के पुर को पहुंचा फिर अपूठा आया मन तू चल रे सुख के साग जहाँ सबद सहंदोरत नागर मन तू चल रे सुख के सागर जहाँ सबद सहंदोरत भाई असंख जन्म तन मरत्या ओगे जीवित क्यों न मर रे असंख जन्म तन मरत्या ओगे जीवित क्यों न मर रे द्वादश मध्य महल मठ बोरे बोहर न दे दर रे मन तू चल रे सुख के सागर जहाँ सबद सहंदोरत नागर मन तू चल रे सुख के सागर जहाँ सबद सहंदोरत नागर अदोजक बेस्त सभी तैं देखे राजपाट के रसिया रे दोजक बेस्त सभी तैं देखे राजपाट के रसिया तीन लोक से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया मन तू चल रे सुख के सागर जहाँ सबद सहंदोरत नागर मन तू चल रे सुख के जहाँ सबद सहंदोरत नागर मन तू चल रे सुख के सागर जहाँ सबद सहंदोरत भाई सतगुरु मिल तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना सतगुरु मिल तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना चले अनसा उस लोक पठाऊं जा आदि अमर अस्थाना मन तू चल रे सुख के सागर ना सबद सहंदोरत नागर मन तू चल रे भाई मन तू चल रे सुख के सागर जहाँ सबद सहंदरत नागर चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया हो रही दासी रे चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया हो रही दासी दास गरीब अब पद परश वो मिल राम अविनाशी मन तू चल रे सुख के सागर जहाँ सबद सहंदरत नागर मन तू चल रे सुख के सागर जहाँ सबद सत साहिब कहने लगे आमनी देवी महाराज जी ने बोले भाई देख धर्मदास गीता जी को तो आप पूर्ण शास्त्र मानते हो
तो मैंने कहा बिल्कुल सत्य है मालिक, गीता जी जैसा शास्त्र मैं तो धरती पर मानू को ना, बिल्कुल वो ही मान ले तो उस समय बेड़ा पार हो जाएगा। पर मेरी बात को सुन ले जानते हैं। क्या बोलिए? गीता जी में आपने पढ़ा है कि जन्म मरण जीव का मिटे को ना, आका हमारा जी जन्म मरण तो मिटे को ना। और भाई हम न्यो